राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी 2025 में कब पड़ रही है। प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि किस दिन हमें व्रत करना चाहिए, 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को। पूजा का मुहूर्त हमें क्या मिलेगा, तारे देखने का समय क्या है, तिथि क्या है और इस दिन हमें क्या नहीं करना है, किसको इस व्रत को नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अच्छे से समझें कि आपको क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सारे नियम बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि सारी चीज़ों को हमें कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम अहोई अष्टमी का व्रत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है कि अहोई अष्टमी है क्या। तो अहोई अष्टमी जो है ये संतान व्रत है। इसमें जिन लोगों की संतान होती है, पुत्र या पुत्री, वो दोनों लोग इस व्रत को करते हैं अपने संतान को दीर्घायु करने के लिए, स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। साथ ही जिनके संतान नहीं होती है वो लोग संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करते हैं। गुरु जी ने आगे कुछ उपाय भी बताए हैं जिनको मैं बताने वाली हूँ, जिससे आपको 100% संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि देखिए, जो अष्टमी तिथि का प्रारंभ है वो कब हो रहा है और समापन कब हो रहा है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो हो रहा है वो 13 अक्टूबर को दोपहर 12:24 पर हो रहा है। अष्टमी तिथि का समापन जो हो रहा है वो 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अब दुविधा की स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि हम 13 तारीख को व्रत करें या 14 तारीख को व्रत करें, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा सूर्य व्यापिनी तिथियाँ ली जाती हैं। तो सभी लोगों का कहना है कि क्या 14 तारीख को व्रत करना है कि 13 को करना है। तो देखिए, जब प्रदोष काल की पूजा की जाती है, यानी कि जो पूजा हमें शाम में करनी होती है, उस दिन का हम तिथि देखते हैं कि उस दिन शाम में वो तिथि हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो अष्टमी तिथि की जो पूजा हमें शाम के समय करनी है तारों की छांव में, तो तारों की छांव में जो अष्टमी मिल रही है वो 13 तारीख को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो अहोई अष्टमी का व्रत है वो 13 तारीख को करना है। 13 तारीख को आप अहोई अष्टमी का संतानवती माताएं व्रत करेंगी, पूजन करेंगी। अब कुछ नियम हैं जिनको जान लेते हैं। तो जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें करना ज़रूरी है और कुछ चीज़ें वर्जित हैं। क्या हमें करना चाहिए पहले ये जान लेते हैं। तो इस दिन संतानवती माताएं, क्योंकि सोमवार का दिन है तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि सोमवार के दिन क्या हम बाल धुलेंगे, क्या हम पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको संतान व्रत है तो आपको बाल इस दिन ज़रूर धुलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुहाग की पूजा में जिस दिन पूजा होती है उस दिन हम बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन संतान से संबंधित जब व्रत होता है तो हमें बिना बाल धुले व्रत नहीं करना होता है। जो पूजा की जाती है अहोई अष्टमी की, इस दिन खुले बालों से पूजा की जाती है, बाल को बांधा नहीं जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी खोदने का कार्य, जैसे कि जो लोग खेतों में काम करती हैं, जो महिलाएं या जिन लोगों के यहाँ जैसे माली का काम होता है, उन सभी महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी नहीं खोदना है। या जैसे बहुत से लोगों के यहाँ दीवार पर बनाया जाता है जो अहोई अष्टमी का चित्र होता है, स्याहू माता और सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब कुछ जो है वो दीवार पे बनाया जाता है। तो इसके लिए मिट्टी खोदने का कार्य बहुत से लोगों के यहाँ किया जाता है। तो आप एक दिन पहले कर लीजिए, मिट्टी खोद के रख लीजिए, उस दिन आपको मिट्टी नहीं खोदना। दूसरी चीज़ है कि इस दिन माताओं को सुई, कैंची, चाकू, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। जो महिलाएं व्रत करती हैं वो अगर ऐसा करती हैं तो अपनी संतान की आयु को कम करती हैं और साथ ही उनके जीवन को पेनफुल, यानी कि बहुत परेशानी वाला, दर्द भरा बना देती हैं अनजाने में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चाकू, कैंची, सुई, इन चीज़ों का यूज़ आपको नहीं करना है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें, भूल से भी ये कार्य ना करें। साथ ही इस दिन जो भोग लगता है, भोग का बड़ा महत्व होता है। तो इसमें पूड़ी, हलवा, चना, गुलगुला, इन्हीं चीज़ों का भोग लगाया जाता है। साथ ही पुआ होता है, या बहुत से लोगों के यहाँ उसे पूड़ा भी कहते हैं। जैसे आपके यहाँ जिस भी नाम से जानते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही आपको कुछ विशेष कार्य ज़रूर करने होते हैं। क्या करना है, इस दिन आपको अपने संतान की दीर्घायु के लिए गणेश जी की विशेष रूप से आराधना ज़रूर करनी है। तो अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो आप ज़रूर रखें, नहीं है
तो आप क्या करिएगा कि सुपारी के गौरी और गणेश जी बना करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उनकी पूजा के बिना आपकी पूजा अधूरी है। साथ ही कलश की स्थापना कीजिएगा और फिर आप करिएगा पूजा। साथ ही ये पूजा का मुहूर्त आपको क्या मिल रहा है ये जान लेते हैं। तो पूजा का जो मुहूर्त आपको मिल रहा है वो शाम को 5:53 से शुरू होकर के 7:08 तक का समय है, जिसमें आपको पूजा करनी है। इस समय तक आकाश में तारे आ जाते हैं, तो आपको तारों की छांव में ही पूजा करनी है। विशेष रूप से तारे को देख के अर्घ्य देने का जो शुभ समय आपको मिल रहा है वो मिल रहा है शाम को 6:41 पर। इस समय आपको देना है तारों को अर्घ्य। तो ऐसा करिएगा, कोशिश कि आपकी पूजा इस समय तक पूरी संपूर्ण हो जाए और आप अर्घ्य दे सकें। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ताकि आप समय पर सारी चीज़ें कर सकें, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। तो इसी तरह से आपको मुख्य रूप से करनी है अहोई अष्टमी की पूजा, व्रत और सारे नियमों का पालन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।